सक्सेस आएगी तो मनी अपने आप आ जाएगा, आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। मुझे अपना एक प्रोपोगेशन करना है, मेरे पास कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं है, तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? ज़्यादा प्लानिंग करने से क्या होता है कि वो प्लानिंग पेपर पे ही रह जाता है। छोटा सा भी धंधा शुरू करना है, किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है? पार्टनरशिप डजंट वर्क देयर एंड आदमी तो कल झगड़े हो जाते हैं। मैं फाइनेंसर कैसे ढूंढूं? सबसे पहले फंड हर चीज में चाहिए, लेकिन फंड इज नॉट द ओनली थिंग। लेकिन कई बार साइट क्लियर नहीं होती। मेहनत किन मुद्दों पे करें? क्या रिसर्च पे करें, क्या मार्केटिंग पे करें, किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? हमेशा याद रखना, मैं हमेशा कहती हूँ कि वर्क फॉर सक्सेस नॉट फॉर मनी। आजकल डिजिटल मार्केटिंग का जमाना है। मार्केटिंग के बारे में एक फ्रेश एंटरप्रेन्योर को, सोलो एंटरप्रेन्योर, आप क्या कहेंगे? सेल्स मार्केटिंग करना मेरे को पसंद नहीं था, मैं टेक्नोलॉजी वाली हूँ। सेल्स मार्केटिंग के लिए वो हजारों रुपए के बंदे रखते हैं, लाखों की सैलरी देके, लेकिन रिजल्ट नहीं देते। बातें बड़ी करेंगे, पीपीटी प्रेजेंटेशन बड़ा बनाएंगे, लेकिन हमको पीपीटी से माल नहीं बिकता। माल बेचने और पैसे आने से माल हाथ में आता है। हेलो फ्रेंड्स, कुमार बायोस्कोप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुमार। दोस्तों, कुछ दिनों पहले हमने स्टार्टअप के ऊपर एक पॉडकास्ट किया था, जिसमें हमारी मेहमान थे रुझान खंबाता जी। उन्होंने स्टार्टअप के बारे में बहुत ही छोटी छोटी और इम्पोर्टेंट बातें बताई। आज उसी स्टार्टअप के पॉडकास्ट का दूसरा भाग है, जिसमें हम रुझान जी के साथ बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसी होती है, फंडिंग कैसे रेज करते हैं, फाइनेंस का क्या रोल होता है, वगैरह वगैरह। दोस्तों, रुझान जी से बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इस बार का जो पॉडकास्ट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं रुझान जी से। रुझान जी, हमारे पॉडकास्ट में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। पार्ट 1 जो था उसमें बहुत ही मज़ा आया, और स्टार्टअप करने से पहले की जो एक पूरी प्रोसेस थी उसके बारे में हमने बातचीत की थी। वैसे मुझे तो वो भी बहुत कम लगी, इसके बारे में जितनी बात करें उतनी कम है। लेकिन अब स्टार्टअप का जो दूसरा भाग है उसमें हम बातचीत करेंगे कि भाई एक गोल जो है वो किसी एंटरप्रेन्योर के लिए वो क्लियर होना कितना ज़रूरी है। लाइफ में जो कहते हैं कि अपना एक विजन होना चाहिए, गोल होना चाहिए। मेरा हमेशा कहना है कि गोल ऐसे बनाओ कि जो अपने छोटे छोटे गोल बनाओ। अपना पहले विजन ब्रॉड कर दो, फिर विजन अगर कुछ जगह जहाँ पहुँचना है या वो विजन है कि मुझे ये करना है या ये ऐसा होना चाहिए, तो उसके पीछे फिर छोटे छोटे गोल बनाओ। क्योंकि कई बार लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, बड़ा गोल बना दे, लेकिन ये बोल जाते हैं कि भाई बड़ा गोल पहुंचने के लिए अपने को छोटे छोटे गोल्स लेकर फिर आगे जाना है। जैसे कि अगर मुझे 10 माले की मंजिल पहुंचना है, तो अगर हाँ हेलीकॉप्टर हो या प्लेन हो तो अलग बात है, मैं सीधे टेरेस पे उतर जाऊंगी। लेकिन हमारे पास वो नहीं होता है, हमें चढ़ना है, तो हमें पहले ये करना है कि हमें पहले 3 फ्लोर कितने टाइम में वो कवर करना है, फिर 5 फ्लोर कितने टाइम में कवर करना है। और सारे अगर आप देखा जाए तो एवरी स्पोर्ट्समैन, अगर एग्जाम्पल स्पोर्ट्समैन इसी तरह काम करते हैं। पहले ही दिन में वो, जैसे कि स्विमर हो तो पहले ही दिन में 10 लैप मार के नहीं बोलेंगे हो मेरा 10 लैप हो गया। वो पहले से बोलेंगे कि भाई पहले 1 लैप लेंगे, उसका टाइम सेट करेंगे, दूसरा लैप लेंगे, फिर एक साथ 2 लैप कितना टाइम सेट नहीं होता है। सो सबको गोल उस तरह का बनाना पड़ेगा कि पहले दिन से अगर आप बोलोगे तो नहीं होगा। कहना पड़े गोल आना लाइफ में हर चीज़ में ज़रूरी है सर, ऐसा नहीं कि सिर्फ खाली बिजनेस में ज़रूरी है। कहते हैं ना कि मैरिज गोल्स कहते हैं, शादी के गोल्स कहते हैं, किड्स के गोल्स कहते हैं, सो एवरीथिंग इज देयर। इट्स गोल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपकी क्लैरिटी है। वरना कई बार अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है आज की तारीख में, बिकॉज ऑफ सो मच इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वो सुबह उठते हैं, शाम का पट जाती, खत्म हो जाती, पता भी नहीं चलता। पूरा दिन क्या होता है भाई, पूरा दिन तो पता ही नहीं हमने क्या किया। सो दैट इज वाई ये जो डे टू डे होता है ना, तो डे टू डे अगर हम आप सोच लो कि भाई आज मेरे को ये काम खत्म करना है या इतना करना है, हाँ टाइम रखना है कि कोई इमरजेंसी काम आ जाए, उसके लिए हमेशा टाइम रखना चाहिए। तो अगर आप और वो काम अगर सबसे पहले सुबह भी कर लोगे तो अच्छा है। सो दिस इज योर माइनर गोल्स, और जितना छोटे छोटे गोल्स करोगे तभी आप मेजर गोल्स। तो ये हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे गोल को अचीव करना ये एक हमारा एक्सपीरियंस रहेगा। इन गोल्स को अचीव करने के लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? जी सर, मैं बहुत सिंपल वाली बात करती हूँ। ज़्यादा प्लानिंग करने से क्या होता है कि वो प्लानिंग पेपर पे ही रह जाता है। सो मेरा फंडा क्लियर है, वी टेक डे एट अ टाइम। डे एट अ टाइम का मतलब जैसे कि अगर मान लो एग्जाम्पल है, मगर मुझे बॉम्बे जाना है तो मैं क्या करती हूँ कि भाई बॉम्बे जाने से पहले सीधा तो बॉम्बे पहुँचूंगी नहीं, तो बॉम्बे जाने से पहले आनंद में स्टॉप लूंगी या जो भी मेरे को करना है,
फिर मैं क्या कहते हैं उसके आगे बड़ौदा में स्टॉप लूंगी, यू नो। सो दिस इज यू टू प्लान इट दैट वे कि एट अ टाइम के भाई ओके, अब हो सकता है कि आप आनंद पहुंचने से पहले बहुत बारिश आ गई, तो आपका आपका आगे पीछे हो गया, तो क्या लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आपको वो सब रखना पड़ती है कंटिजेंसीज। तो सिमिलरली अगर आपकी जो प्लानिंग ऐसी, आई आई बिलीव कि बहुत ज्यादा प्लान करते हो तो सर वो कहते हैं ना, मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस भी कहते हैं। सो मेरा फंडा बहुत क्लियर कि मैं बहुत दूर का प्लान नहीं करती हूँ, मैं थोड़ा नजदीक नजदीक का प्लान करती हूँ, ताकि मेरे पास वो क्या कहते हैं मेरा साइकोलॉजी, क्योंकि हर चीज में एक साइकोलॉजी अपनी बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप साइकोलॉजी यानी आपकी सोच कि भाई अगर लेटर से कुछ होता है और अगर आप दोबारा कुछ नहीं होता, आपने प्लान किया मान लो, और आपका वो प्लान नहीं चला है और नहीं चलता है प्लान, तो आप दुखी हो जाओगे। उससे अच्छा आप ऐसा सोच के रखो कि भाई अगर प्लान ए नहीं चला तो प्लान बी, और प्लान बी नहीं चला तो प्लान सी। उसमें भी ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि कई बार हमारे हमारे अपने बोलते हैं माथे पर से भी देवा से, जी आई बीन ब्रॉट अप इन दैट वे कि मैं ज्यादा नहीं सोचती हूँ। लेकिन हाँ, जब वो क्या कहते हैं जो गोल्स अचीव करने हैं उसके लिए फिर कुछ भी करना है, वो एटीट्यूड रखनी चाहिए, तब सोचना जरूरी है। वरना अभी से 10 दिन 15 दिन पहले कैसे मुझसे नहीं सोचा जाता। अच्छा मैम, आपने ये जो बात बताई छोटे छोटे गोल्स को अचीव करना है, तो उसके लिए प्लानिंग शायद ज़्यादा लंबी ज़रूरी नहीं होती, उसके लिए एक्सपेंस भी शायद ज़्यादा लंबा नहीं होता होगा। तो सबसे एक मेरे माइंड में जो क्वेश्चन आ रहा है कि भाई रुझान खंबाता को फाइनेंस की कभी शुरू में प्रॉब्लम है, क्योंकि आज जब हम बात करते हैं बिजनेस की तो उसमें मार्केटिंग और फाइनेंस दो चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने जो बताया कि गोल अचीव करना है, तो आप अपना ही उदाहरण दीजिए कि अगर फंड की कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी, किस तरीके से आज के एंटरप्रेन्योर को उसमें अपना एक बिहेवियर रखना चाहिए। सबसे पहले फंड हर चीज में चाहिए, लेकिन फंड इज नॉट द ओनली थिंग। मैं आपको मेरे खुद के एग्जांपल्स देना चाहती हूँ आपको। सबसे पहले जब मैंने मेरा वेबसाइट का बिजनेस चालू किया, तब मेरे पास लेटर से मेरे पास पैसा नहीं था कि मैं फुल टाइम वो रखूँ, प्रोग्रामर रखूँ या फुल टाइम मार्केटिंग वाले रखूँ। तो मैं पार्ट टाइम रखती थी, ताकि क्या है कि पार्ट टाइम में मुझे सैलरी कम करनी पड़े। उससे ज़्यादा मैंने एक और चीज़ कर दी कि मैं ट्रेनिंग्स लाई। जैसे मेरे वेबसाइट के बिजनेस में मैं तब सीएन में पेंटिंग वाले चल रहे थे, आर्ट्स वाले लोग होते थे, तो मैंने उनको यहाँ आके उनको क्लियर बोल दिया कि भाई इंटर्न्स लाई हैं, और उनको बोला कि भाई पैसा नहीं मिलेगा, ये आपको सीखना मिलेगा। तो उनकी भी अपग्रेड हो गई, प्रोग्रामर्स लाई उनकी भी अपग्रेड हो गई। सो दिस इज व्हाट आई कॉल इंटर्न्स। मार्केटिंग का बंदा मेरा था, वो पार्ट टाइम सुबह कहीं जॉब करता था और दोपहर के बाद मेरे यहाँ आता था। तो जब आप पार्ट टाइम लोग लोगे तो ऑब्वियसली आपको, और आप खुद तो करना ही पड़ता है, फुल टाइम फुल भी नहीं, ओवर फुल टाइम रहता है, बट ये लोग पार्ट टाइम। सो दिस इज पॉइंट नंबर 1 कि आपका फंड वहाँ बच जाएगा। दूसरा कि फिर जैसे जैसे धीरे धीरे आपका वो बिकने लगता है जो भी आपका प्रोडक्ट है, तो देन आपको जो प्रोडक्ट बिकने लगता है, जो पैसा आता है आपको उसको वापस इन्वेस्ट करना है। आप बोलोगे कि अब चलो प्रोडक्ट बिकने लगा तो मैं अभी उससे गाड़ी घोड़ा खरीदूं, तो नहीं, गाड़ी घोड़ा खरीदने का पर्पस नहीं है। वरना यू हैव टू इन्वेस्ट बैक इन दैट एंड गेट बेटर मैन पावर, गेट एफिशिएंट, मोर एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव मैन पावर। और ऐसा ऐसा मेरा मानना है कि एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी मैन पावर को पैसे देने से नहीं आती है, उनको अगर दिग्गज से काम करने की। क्योंकि मेरे साथ सर बिल्डिंग में मेरे सारे बिजनेसेस ने प्रैक्टिकली फ्रेशर्स नहीं काम किया है, जिनको कोई जॉब नहीं देता था मैं जॉब देती थी। लेकिन मेरा एक फायदा भी क्या था कि वो फ्रेशर्स थे, इसलिए उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा नहीं रहती थी। वरना कई बार जॉब के लोगों की एक्सपेक्टेशन सैलरी की बहुत ज्यादा रहती है। सो मेरा एक फायदा था। उनका फायदा क्या था कि उनको जॉब जो मिलती नहीं थी मार्केट में, बिकॉज दे वर फ्रेशर्स, तो उनको मेरे यहाँ चांस मिलता था और उनको सीखना मिलता था। सो उनको, क्योंकि ऑब्वियसली फ्रेशर को सिखाना भी पड़ता है, बट आई डिडंट माइंड दैट। सो लकीली मेरे लिए ऐसा हो गया था कि जो मेरे साथ फ्रेशर्स थे, हाँ कुछ जो नहीं, बिकॉज आई एम लिटिल बिट ऑफ अ टास्क मास्टर, तो जो मेरे साथ काम नहीं कर पाए वो तो 15 दिन में ही छोड़ देते थे। लेकिन जो काम करते थे मेरे साथ, उनको पता था कि डिसिप्लिन जरूरी है, काम जरूरी है, मेहनत जरूरी है, तो दे आर ऑल्सो ग्रोन इन लाइफ। सो इट इज देयर पर्सनल डिसीजन के जिसको ग्रो करना। सो कमिंग बैक टू दैट फंडा के पैसा जरूरी नहीं है। अब आपको मैं दूसरा फंडा देती हूँ कि जैसे से मेरे जो आईएसपी का बिजनेस था, ब्रॉडबैंड केबल का, उसमें मेरे पास ब्रांडिंग करने के पैसे नहीं थे, क्योंकि ब्रांडिंग इस ऐसा जिसमें आपको बहुत रुपये चाहिए, जितना ब्रांडिंग में डालोगे आपको कम पड़ेगा। तो हम बाटा सिस्टम चालू की। हमने देखी हमारी हमारी स्ट्रेंथ क्या थी, तो हमारी नेटवर्क थी। हमारे पास एनी गिवन टाइम मेरे पास 5,000 कस्टमर लाइव होते थे मेरी नेटवर्क पे। तो भाई प्राय टाइम नेटवर्क होते थे, तो हम उनको बिंगो खिलाते थे। एग्जाम्पल, बिंगो खिला के हम वो फ्री में वो लाते थे, क्या कहते हैं, कुछ गिफ्ट लाते थे, उनको देते थे। तो कस्टमर खुश होते थे और कहते थे ओके दिस इज माय यूएसपी कि ये कंपनी बड़ा अच्छा काम करती है। 4 लोग और मिलते थे मेरे को। फिर कुछ ब्रांडिंग के पैसे नहीं थे, तो जैसे कि वाईफाई के राउटर्स किसी को चाहिए थे, क्योंकि उनको वाईफाई अपने रेस्टोरेंट में करनी थी, तो वहाँ मुफ्त वाईफाई राउटर देते थे और फिर वो हमको मुफ्त में सो दिस सो इट वाज वो अपना हमको उसके रेस्टोरेंट में वो ब्रांडिंग करके देता था, हमारे ई कॉम लगाता था।
फिर सेम रेस्टोरेंट्स में भी हमने किया कि भाई उनके जो होटल के मेन्यू कार्ड्स होते तो उस पर हमारा ब्रांडिंग होता था और उसके सामने हम उसको फ्री में वाईफाई देते थे. सो दिस इज व्हाट इट इज डन. सो हर चीज़ में पैसे की जरूरत नहीं है, आपको इनोवेटिव होना चाहिए. और आपको आपकी प्रोडक्ट में, जैसे मैंने नहीं बताया, मैंने वो ब्रोकर की प्रोडक्ट चालू की वैन वर्चुअली नेटवर्क, तो उससे क्या हो, मेरा इंटरनेट के सिवाय भी मेरा बिजनेस एक और हो गया, ब्रोकर वाला बिजनेस. तो उसमें भी अच्छा पैसा मिला, जिसमें मुझे इंटरनेट कनेक्शन नहीं देना है, खाली केबल कनेक्शन में ब्रोकर के भाव अपडेट होने चाहिए. सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से कि ये आपको सब, सो दिस इज नॉट मनी. मनी पीछे आता है. ये जब अगर, और आपकी इतनी फ्री में अच्छी ब्रांडिंग होती है. एक जमाने में हाँ, सारे नवरात्रि क्लब के उसमें हमारी ब्रांडिंग हुई थी एक टाइम पे. तो सारे ये जो आपके है ना SG रोड पे जितनी भी नवरात्रि थी, हमारी ब्रांडिंग होती थी, फ्री में होती थी. लोगों को लगा अरे कंपनी बहुत पैसा खर्च, लेकिन हम पैसा नहीं खर्चते थे, हम बार्टर में काम करते थे. सो कहने का पर्पस आपको ये है कि सर यहाँ पे दिमाग यूज करना है, यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी आनी चाहिए और इनोवेशन आना चाहिए, तो आपका बिजनेस बहुत सही चलेगा. अच्छा, ये जो आपने बताया पार्ट टाइम किसी को जॉब पे रख, मान लो कि मेरे पास उतना भी पैसा नहीं, मैं फाइनेंसर कैसे ढूंढूं? सर सबसे पहले फाइनेंस से पहले सोलोप्रेन्योर कहते हैं. अब जो लोग ऐसे भी, सोलोप्रेन्योर क्या है कि भाई उसके पास खुद लेट्स आदमी रखने के पैसे नहीं है. एग्जाम्पल दो, आजकल डिजिटल मार्केटिंग वाले सोलोप्रेन्योर है, फ्रीलांसर्स भी कहते हैं, उसको सोलोप्रेन्योर भी कहते हैं. फ्रीलांसर थोड़ा अलग से होता है क्योंकि वो 4 लोगों का काम करता है और मिलता है तब काम करता है. सोलोप्रेन्योर वो होता है कि लेट्स से कि मैं आपके पास आऊंगी, आपसे डिजिटल मार्केटिंग का ऑर्डर लूंगी, इनके पास जाऊंगी, इनसे फिर मैं खुद घर पे बैठ के, अब तो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके डिजाइनिंग इजी हो जाएगी मेरी, या उसके जो कैप्शंस बनाने हैं, या जो 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 कंटेंट बनाना है, तो मैं सब करूंगी. वरना पहले जमाने में अगर मैं कंपनी चलाती हूँ, अगर डिजिटल मार्केटिंग की मेरे पास कंपनी है, तो मेरे को डिजाइनर रखना पड़े, कंटेंट राइटर रखना पड़े, वो कैप्शन राइटर को कुछ कहते हैं उसको रखना पड़े, ऐसे 3-4 लोग रखने पड़ते थे. अब वो जरूरी नहीं, बीइंग अ सोलोप्रेन्योर मैं खुद सब कुछ कर लूंगी. और ताकि उससे 2 फायदा है, सामने वाले को थोड़ा पैसा कम देना पड़ता है क्योंकि सोलोप्रेन्योर को दे रहा है, और दूसरा और मुझे ये फायदा है कि मेरे को सारी प्रॉफिट्स मैं अकेले लेती हूँ, मेरे को की ओवरहेड्स मेरे नहीं है. सो कहने का पर्पस ये है कि सर आज की तारीख में आप सोलोप्रेन्योर भी बन सकते हो, और लेकिन हाँ, सोलोप्रेन्योर फिर ग्रोथ कम रहती है. लेकिन हाँ, अगर हम पैसा कमा लिए और बाद में 4 लोग रख लिए तो अच्छा है, वरना आप बोलोगे सब पैसा मैं ही खाता रहूंगा, मैं ही खाता रहूंगा, तो सर ये चलने नहीं वाला है. सो बीइंग अ सोलोप्रेन्योर आपको इस तरह की आपकी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि इनिशियली आप सोलोप्रेन्योर रहिए, पैसा कमाइए, और फिर आप 2 लोग रखो, 4 लोग रखो, 6 लोग रखो, ऐसा करो तो आपकी ग्रोथ होगी. अच्छा, आपने जो बताया सोलोप्रेन्योर, बहुत बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है. लेकिन मान लो कि पार्टनरशिप में छोटा सा भी धंधा शुरू करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है सर पार्टनरशिप में ऐसा होता है, अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ, मैं इतना कोई पार्टनरशिप करती नहीं हूँ. टूटने के लिए? और हाँ, क्योंकि होता क्या है पार्टनरशिप में, जितने मेरे मेरे खराब एक्सपीरियंसेस हुए, इसलिए या हर आदमी समझता है मैं काम करता हूँ, मैं कंपनी को कमा के खिलाता हूँ. तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि जब उनको ऐसा होता है तो सबसे पहले प्रॉब्लम ये होती है कि पार्टनरशिप डजंट वर्क देयर, एंड आदमी तो कल झगड़े हो जाते हैं. और फिर आई एम नॉट मच फॉर पार्टनरशिप. हाँ, को फाउंडर वाली प्रैक्टिकली पार्टनरशिप है, लेकिन उसमें कुछ इक्विटी टाइप होती है. तो बट फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम नॉट अ राइट पर्सन टू कमेंट, क्योंकि आई डोंट वर्क मच ऑन पार्टनरशिप. अब तक ऐसा ज़माना था, ऑर्थोडॉक्स एक मार्केटिंग का स्टाइल था, बड़े बड़े होर्डिंग्स, न्यूज़पेपर में एड्स, पैम्फलेट्स एट्सेट्रा. आजकल डिजिटल मार्केटिंग का ज़माना है. मार्केटिंग के बारे में एक फ्रेश एंटरप्रेन्योर को, सोलो एंटरप्रेन्योर को आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आप इजीएस्ट वन बताओ तो थैंक्स टू एआई आप उसको पूछ सकते हो, आप उससे खुद आइडिया ले सकते हो कि भाई मैं डिजिटल मार्केटिंग में मेरा ये साइज है, ये मेरा स्टेट है, यहाँ पे मैं करता हूँ, ये डेमोग्राफिक्स है, प्रॉपर 3-4 चीज़ें रखी. एआई आपको खुद सजेस्ट करेगा, आप ऐसा करो. अब एक आती है कि आपको जो उसमें जो जो जहाँ जहाँ जिन लोगों को कांटेक्ट करना है, आजकल तो सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं जो अपने आप आपको ईमेल आईडीज डाल देने के, तो अपने आप फॉलोअप लेगा, अपने आप सब करता रहेगा. सो यू कैन, आप टेक्निकली हाँ, ऑटोमेटिक कॉल्स भी आ गए, लेकिन ऑब्वियसली वो डीएनडी नहीं करना है, डू नॉट डिस्टर्ब पे कॉल हमें नहीं करना है. बट जो हमारे पर्टिकुलर कस्टमर, उसको ऑटोमेशन कॉल या व्हाट्सएप यूज करके फॉलोअप, क्योंकि कोई भी बिजनेस में सिर्फ फॉलोअप जरूरी है. आप सोचोगे कि मैंने बोल दिया और आज वो तुरंत ऑर्डर कोई आपको नहीं देने वाला है. सो इस तरह फिर एज आई सेड के सोशल मीडिया में आपकी एड, क्योंकि आज की तारीख में अगर आप देखो तो कई लोग अपना अपना ये जो फैशन डिजाइनिंग का, जो फैशन जो लेडीज है, हमारी लेडीज जो फैशन डिजाइनिंग करती है, उसी तरह चालू करती है. कुछ पीसीस बनाती है, इंस्टा में रखती है, इंस्टाग्राम में लग इंक्वायरीज आती है, या वो केक्स बनाती है, डिजाइनर केक बनती है, आई मीन यू नेम इट. अच्छा, या वो ग्लास पेंटिंग करती है, आप बोलो वो इतना सब आपको ऑनलाइन मिलेगा. वो क्या कहते हैं, कुछ वो डिजाइनर जूते बनाते हैं आजकल तो लोग, वो व्हाइट कैनवस के जूते पे लाल नीला पीला कलर करके बोलते हैं कि कस्टम मेड होता है, कि आपका कोई फोटो भी रख के देंगे, फ्लावर भी रख के देंगे कि दीज आर कस्टम मेड शूज. यानी सी आपके पास कोई भी हुनर हो, आपको इनिशियली इंस्टाग्राम या ये सोशल मीडिया पे चालू करना है, फिर अगर आपको चाहिए ट्विटर पे चालू करना है, अगर आपको चाहिए तो फिर आप उसको और क्या कहते हैं
एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, आपके पास अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स बन जाए तो फिर लोग आपको उस तरह कनेक्ट करेंगे एंड इस तरह आपकी फनल बनेगी, जो मार्केटिंग में तो कहते हैं ना, सेल्स में कहते हैं फनल बनती है कि भाई इतने इतने लोगों को इंटरेस्ट है। फिर फनल के नीचे वो आता है, क्या कहते हैं उसकी, फिल्टर आता है, और फिर धीरे से आपको ऑब्वियसली फनल तो बड़ी बनेगी लेकिन आएगा 2000 ऑर्डर। पर सी दिस इज इट, आपकी यहाँ अच्छी बात क्या है, सोलोप्रेन्योर की माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है कि भाई जैसे कि अब मेरे को ये पता है सोलोप्रेन्योर जो जो ये खाकरा ठेपले वाले हैं उनमें तो सर उनका तो बहुत ज़्यादा माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है, क्योंकि वो 1-to-1 कॉन्टैक्ट रखते हैं कस्टमर के साथ, अच्छा माल देते हैं, प्योर माल देते हैं, और फिर वो लोग सामने से कहते हैं सर मेरे को रेफरेंस दो। हमने भी हमारे बिजनेस में ये किया था, एक कस्टमर को खुश करके उसके एटलीस्ट 2 या 4 रेफरेंस लेते थे, कई बार नहीं मिलते तो अलग बात है, बट फिर भी हम कोशिश कर लेते तो कुछ रेफरेंस भी मिल जाते थे। तो ये रेफरल बिजनेस है, जब आप रेफरल बिजनेस करते रहोगे ये आपका आज नहीं तो कल अच्छा नाम होता है। मैंने कई चीज़ें देखी है, कई भी आमना आप इनका ये अच्छा माल है, इनका ये अच्छा माल है, ये अच्छा पेंटिंग करती है, अच्छी डिजाइनिंग अच्छी है, सो दिस द वे इट वर्क्स। प्रोडक्ट की बात की, सर्विस बिजनेस भी होता है, प्रोडक्ट नहीं होती, लेकिन सर्विस बिजनेस में कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं, ऐसा क्या हो सकता है कि भाई उनकी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी ज़्यादा बढ़े। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि भाई मुझे अपना एक प्रोपोगेशन करना है, मेरे पास कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं है, तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे पहले अगर प्रोपोगेशन करना है तो आई वुड ऑलवेज से आज की तारीख में सोशल मीडिया की एडवर्टाइजमेंट्स कुछ तो लीड्स जनरेट करके देती है, तो आपको पहले तो सोशल मीडिया की ऐड करनी है फॉर द लीड जनरेशन। फिर दूसरा अगर आपको करना है कि लेटर से आपके जो 2-4 लोगों आपने जो भी सर्विस दी हो, लाइक मान लो कि आपने ISP की सर्विस दी है, या आपने और क्या सर्विस दोगे आप, ये व्हाट अदर ऑप्शंस यू हैव इन योर सर्विसेज, तो डाइट एंड न्यूट्रिशन। डाइट एंड न्यूट्रिशन की, तो आपको रिजल्ट देना पड़ेगा। अगर आपने किसी को एक रिजल्ट दे दिया, मान लो एग्जाम्पल अच्छा दिया आपने डाइट एंड न्यूट्रिशन का, मान लो वो वजन घटाने के लिए आए हैं और आपने उसको 1 महीने में 1 किलो या 2 किलो जो भी आपने कमिट किया वो घटा के दिया है, उनको अच्छा भी लग रहा है, यू और उसके लिए यू नो टू प्ले, सॉरी टू टेल बट नॉर्मली दिस पीपल ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ टू प्ले द साइकोलॉजी ऑफ अ पर्सन। साइकोलॉजी ऑफ अ पर्सन का मतलब ये है कि आपको उसको अगर नेट से उसका वेट घट रहा है तो उसको पैम्पर करना है कि अरे अच्छा क्यों घटा है, देखो आपने ये किया तो घटा, एंड जब आप उसके साथ बातें करते रहोगे दैट इज वेर यू आर प्लेइंग विद द साइकोलॉजी, उसको फील गुड करा रहे हो, और जितना आप अपने कस्टमर को फील गुड कराओगे उतना ही वो आपका आगे रेफरेंस देगा। मैम बड़ों से हम आए दिन सुनते आते हैं मेहनत करो, ठीक है, लेकिन कई बार साइट क्लियर नहीं होती। मेहनत किन मुद्दों पे करें? क्या रिसर्च पे करें, क्या मार्केटिंग पे करें, किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, मेहनत किस तरीके से करनी चाहिए, वो आप हमारे एंटरप्रेन्योर को बताइए। सबसे पहले मेहनत क्या क्यों करनी है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट को हमें सक्सेसफुल बनाना है। हमेशा याद रखना, मैं हमेशा कहती हूँ कि वर्क फॉर सक्सेस नॉट फॉर मनी, मनी इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ सक्सेस। सक्सेस आएगी तो मनी अपने आप आ जाएगा, आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। सो आपको सक्सेसफुल अगर किसी प्रोडक्ट को बनाना है या आपकी सर्विस को बनाना है तो आप क्या करोगे? तो सबसे पहले मान लो कि अगर आपने जो पहले लास्ट एपिसोड में भी हमने जो बात की थी कि पहले तो हमें ब्रिज द गैप करना है कि भाई क्या गैप है, फिर वो अगर जो भी गैप हो उसके लिए हमें हमारी खुद की छोटी सी मार्केट रिसर्च करनी है, हमें करनी है, 4 आदमी रख के नहीं करना है। आपने कब से मेरे मुंह से सुना होगा मैं खुद की बात करती हूँ हमेशा, क्योंकि जब तक खुद नहीं करोगे तब तक वो 4 आदमी से आप काम नहीं करवा पाओगे। अगर आज मैं यहाँ बैठी हूँ तो मैं ऐसे मेरी चपटी बजती है। चपटी क्यों बजती है सर? क्योंकि मैं खुद करके बैठी हूँ। अगर मैंने खुद मेरे प्रोडक्ट सेल किए तो आजकल मेरी सेल्स का बंदा बोलेगा मैडम नहीं बिकता, तो मैं चपटी मार के बता दूँ कि देखिए बिकता है, मैंने बेचा है। अगर आप कुछ काम खुद नहीं करोगे, जैसे मेरे ISP के बिजनेस में खुद ढाबे पे चढ़ती थी कि हमारे केबल का था, खुद चढ़ती थी और काम करती थी और बताती थी, तब काम होता है सर। वरना अगर आप बोलोगे तो आपको तो आपके इंजीनियर्स आपको गोल घुमाएंगे, लेट सॉरी फॉर दैट, बट पीपल नो हाउ टू मैनिपुलेट यू, योर बॉसेस, दे नो इट वेरी वेल, और दे विल टेल यू स्टोरीज, आपको स्टोरी करेंगे मैडम मैंने ये किया वो किया। तो जब आप खुद चढ़ के उसके साथ खड़े रहोगे तो उसको पता चलेगा कि नहीं ये हमारा बॉस हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी और आपका वो काम भी सही होगा, वरना आप ऑफिस में AC कैबिन में बैठ के आपका काम नहीं होने वाला है। सो सेकंड पॉइंट है कि आपको मार्केट रिसर्च खुद करनी है। अगर आप बोलो मैंने 4 मार्केट रिसर्च वाले रख दिए ना, उन्होंने दिए, तो उसमें मजा नहीं आएगी, आपको सही वाली रिसर्च नहीं मिलेगी। क्योंकि जब आप किसी से इंटरेक्ट करते हो, किसी से बात करते हो, तब आपको पता चलता है उसको क्या चाहिए। मैं खुद सेल्स मार्केटिंग के लिए जाती थी, मेरे को पसंद नहीं था सेल्स मार्केटिंग करना, मेरे को पसंद नहीं था, मैं टेक्नोलॉजी वाली हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि भाई अभी कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि सेल्स मार्केटिंग के लिए वो हजारों रुपए के बंदे रखते हैं लाखों की सैलरी देके, लेकिन रिजल्ट नहीं देते। बातें बड़ी करेंगे, PPT प्रेजेंटेशन बड़ा बनाएंगे, लेकिन हमको PPT से माल नहीं बिकता, माल बेचने और पैसे आने से माल हाथ में आता है। सो मैंने क्या किया सर, इसलिए मेरे को सबको कहना क्या, वो गलत फहमी में मत रहना कि लोग आपके लिए काम करेंगे।
और आपको खुद भी भले पैसा हो, मैं तो एक बार बोलती हूँ सर आप तभी तक तो बोलते हो पैसा नहीं, मैं तो बोलती हूँ लोगों के पास पैसा हो तो भी जब तक खुद नहीं करोगे आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली। तो सेकंड आपको करना है मार्केट रिसर्च, और मार्केट रिसर्च के बाद आपको कॉन्फिडेंस आता है आपका प्रोडक्ट का, तो फिर उसका सेल्स आप खुद करना है। मैं सब खुद इसलिए वर्ड करूँ कि मैं ऐसा नहीं बोलता पूरे इंडिया में चालू कर दो, नो, मैं सिर्फ इतना बोलूँ कि आपको छोटा सा आपके यहाँ चालू करो ताकि आपको हर एक निटी ग्रिटी समझ पड़े। जो कहते हैं ना शॉप फ्लोर पे हम लोग, मैं इसमें पड़ी हूँ सर कि मैं शॉप फ्लोर पे काम करके बड़ी हूँ, और मैंने देखा, आपको ये भी बता दो, वोटबा, ओडो, नरोरा, नारोल सब बाजू में अपना प्रोडक्ट बेचने जाती थी। सुन लेना सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं मेरे वो मेरे जो पार्ट टाइम वाले बंदे के साथ, मार्केटिंग के सेल्स के बंदे के साथ मैं प्रोडक्ट बेचना चाहती थी, मेरे वेबसाइट का बिजनेस। तो मैं उनकी फैक्ट्री पूछती थी, मेरे बंदे को पूछती थी इसमें बॉस का है, क्योंकि बॉस कभी भी कैबिन में नहीं बैठता होता है। तब मेरा बंदा बोलता था मैडम जिसके हाथ में राडो की घड़ी और गले में चेन, गोल्ड की चेन हो, वो बॉस है। आप समझो सर, वो तभी वो फैक्ट्री बना पाए हैं। जब आप शॉप फ्लोर पे काम करोगे तभी इतनी बड़ी, और आज मुझे उन सारे उनके लिए रिस्पेक्ट है, और आप उनका सेकंड जनरेशन आ गया है। बट कहने का पर्पस क्या है कि ये लोग ने मेहनत की। तो सर वटवा एक ऐसी जगह, वटवा ये सारे इंडस्ट्रियल एरिया जिसमें GIDC में, जिसमें सर बड़ी बड़ी गाड़ियां ना फर्स्ट आएगी वो एरियाज में, आप समझ लो। कहने का पर्पस क्या है कि सर ये सब मेहनती लोग हैं, ग्राउंड लेवल से ऊपर आए हैं, और वो दे अंडरस्टैंड। आज भी उनको बोलोगे एसी की कैबिन तो नहीं, वो शॉप फ्लोर पे ज्यादा दिखेंगे, एसी की कैबिन में कम दिखेंगे। तो सर इस तरह काम रहता है, तब आगे बढ़ पाओगे। और फाइनली मुझे ये कहना है कि अगर आपका ये सब सेटअप हो जाता है, फिर आप बोलते हो कि भाई अभी हो गया मेरा धंधा बल्ले बल्ले, तो धंधा कभी बल्ले बल्ले नहीं होने वाला है। आपको उसको हमेशा 2 कदम आगे सोचना पड़ेगा। सर मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था मैं बता दूं, क्योंकि वो मेरा प्रॉब्लम था, लेकिन लोगों को सीखना चाहिए कि मैं डेलीगेट नहीं कर पाती थी, यानी काम छूटता नहीं था मेरे हाथ से, क्योंकि मुझे यही था कि मैं ही सबसे बेस्ट कर रही हूँ। लेकिन धीरे धीरे मुझे बताया कि रुझान तू सब कुछ काम करेगी तो तू ग्रोथ नहीं कर पाएगी, क्योंकि तू आगे सोच नहीं पाएगी। क्योंकि आपके हर एक बिजनेस में आपको आगे सोचना भी है। मान लो कुछ सेटअप हो गया, ये हो गया, मान लो मेरी IT कंपनी की बात करूँ, मान लो मेरा वेबसाइट का बिजनेस बल्ले बल्ले अच्छा चल रहा है, तो अब मुझे उसके आगे क्या करना है। अगर ऑगमेंटेड रियलिटी करनी है, नई टेक्नोलॉजी की आ रही है, उस पर काम करना है, तो वो सब तो मुझे सोचना है ना, वो मेरे बंदे तो नहीं सोच पाएंगे ना। तो फिर मुझे धीरे से काम डेलीगेट करना है, और डेलीगेट करने के बाद मुझे आगे सोचना चालू कर देना है। ये जरूरी है फिर आपको, लेकिन ये तो बहुत वाला 5 वाला स्टेज है। इनिशियल स्टेज तो आपको यही। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप खुद इन सब चीज़ों को हाथ में लेते हो तो ऑटोमेटिक आपका कम्युनिकेशन भी बढ़िया होता जाता है। एंड कम्युनिकेशन इज द बेस्ट वे टू सेल योर प्रोडक्ट, टू सेल योर सर्विस एंड एवरीथिंग। क्या मानना है आपका इसका? बिल्कुल सही बात है सर। मैं आपको बताऊँ ना, हमारी वो इंस्टिंक्ट आ जाती है। जैसे हमारे प्रोडक्ट में भी सेल्स मार्केटिंग वाले जा रहे हैं, और हम लोग किसी, मान लो कोई कस्टमर के पास हमारी एग्जांपल वेबसाइट की दे दी, वेबसाइट बेचने गए, और फिर धीरे से कंपटीशन भी आ रहा था। अब हमारी वेबसाइट, वो कस्टमर भी ऑब्वियसली भी रिस्पेक्ट है, वो 10 लोगों को बुला लेगा, चलो भाई 10 लोग एक साथ ही बाहर बिठाएगा। गरीब बात हो गया, सबको एक बार फिर एक एक करके बुलाएगा, भाव बोलो भाव बोलो भाव बोलो। तो अब उसको, और हम तब तक लड़ते थे जब तक कस्टमर ने सामने वालों को चेक नहीं दिया है, वेंडर को, तब तक हमारी लड़ाई चलती, हम कभी हिम्मत नहीं आते थे। और अब जब हम पे पता है कि हमें चेक नहीं मिलने वाला है, ठीक है, अब कस्टमर को, क्योंकि सामने अच्छी गोली किसी ने फिर नहीं होगी, तो हम सर लास्ट रिसोर्ट ये होगा था, सामने कस्टमर को कंफ्यूज करते। ये हमारी गिमिक थी, स्टाइल थी, कंफ्यूज इतना कर देने का कस्टमर को कि कस्टमर रुक जाए कि भाई अभी हमें अभी सेट नहीं बनाते, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी बात करें, क्योंकि मेरी ग्रिप क्या थी, मेरी टेक्निकल ग्रिप बहुत अच्छी है सर, और इसलिए, और मेरे पास मीन्स मेरे को R&D बहुत अच्छी लगती है, तो मैं टेक्नोलॉजी के बारे में लेटर से बहुत कुछ बोल सकती हूँ और धीरे से कर भी सकती हूँ। तो अगर कस्टमर को बोल दिया कि सर 1 महीने के अंदर ये नई टेक्नोलॉजी आई, आप रुक जाओ, तो सर कौन कस्टमर ना ऑर्डर देगा? कोई नहीं देगा सर, क्योंकि उसको नई टेक्नोलॉजी चाहिए सर। और हम देते थे नई टेक्नोलॉजी, ऐसा नहीं, क्योंकि हमें पता चलता था कि ये कस्टमर को यहाँ से हम सामने वाले वेंडर से हम कॉम्पिटिटर से हम उठा पाएंगे, ये नई टेक्नोलॉजी। बिल्कुल रुझान जी, आपकी बातों से ही पता चलता है आपका कम्युनिकेशन कितना बढ़िया हो गया है। लेकिन आज आपने जो मार्केटिंग, फंड रेजिंग, फाइनेंस सब की बात की, ग्राउंड लेवल पे काम करने की जो बात की, और मुझे लगता है कि हमारी जो ऑडियंस है उसको काफ़ी अच्छा गाइडेंस मिला। मैम आप हमारे साथ जुड़ी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी रुझान खंबाता। ग्राउंड लेवल पे काम करना कितना ज़रूरी है हर बंदे के लिए, खास करके जो सोलोप्रेन्योर बनना चाहता है, जिसको खुद का अपना छोटा सा धंधा शुरू करना है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि भाई सबको तो सरकारी नौकरी मिलने से रहे, लेकिन अगर हम खुद का कुछ शुरू करें तो डेफिनेटली आप एक बार चलना शुरू करो, आपके लिए रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे, लोग आपके साथ खुद ब खुद जुड़ते जाएंगे। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। थैंक यू।